नमस्ते छात्रों, ठाणे मनपा शिक्षण विभाग के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी छात्रों का बहुत 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 स्वागत है। मेरा नाम है सौभाग्यवती अरुंधति किशोर डोमाले और मैं ठाणे महानगर पालिका के स्कूल नंबर 18 में काम करती हूँ, जो स्कूल परबवाड़ी में स्थित है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में एक कविता है, 9वीं कविता, जिसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। फिर से सुनो, नहीं कुछ इससे बढ़कर। अभी इस कविता को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिस कविता के कवि है कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी छवि आप देख रहे हैं। और सुमित्रा नंदन पंत जी का परिचय मैं बहुत कम शब्दों में नहीं कर सकती, क्योंकि उनको सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति से मतलब निसर्ग से बहुत बहुत प्यार था। क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं, अभी आगे जाकर हम देखेंगे उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें प्रकृति में स्थित पेड़ पौधे, फूल, पत्ते, नदियाँ, पर्वत, हवा, जो भी हमें प्रकृति में दिखता है, जो भी हम प्रकृति में एहसास करते हैं, यह प्रकृति में बसे जीवन की हर एक सुंदरता का उनकी कविता में वर्णन होता है। इसीलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि यह भी कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा नाम दिया है उन लोगों ने उनको, प्रकृति का सुकुमार कवि। इनकी कविता में, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता में प्रकृति के सौंदर्य की कोमल भावनाओं का वर्णन होता है। कितना प्यारा और कितना अच्छा लगता है कि उनकी कविता में कोमल भावनाओं का वर्णन होता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की थी, जिनका अल्प परिचय यहाँ पे है। उनकी पहली रचना है वीणा, उसके बाद है पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी और सत्यकाम। और भी बहुत सारी रचनाएं की है उन्होंने। अगर आप सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय देखेंगे तो उसमें यह भी हमें देखने को मिलता है कि जब वो 7 साल के थे, 7 साल के मतलब बहुत ही छोटा बच्चा होता है, तो जब वो 7 साल के थे तभी से उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। ये तो भगवान की देन होती है, जिन बच्चों को भगवान की देन होती है वही बच्चे ये सब कर सकते हैं। सही है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। उनकी ये जो रचनाएं हैं वो सबको इतनी अच्छी लगी, वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और हमारी भारत सरकार की तरफ से ही नहीं तो और भी कई लोगों की तरफ से उनको पुरस्कार मिले हैं। और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये हम आगे देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी को अलंकृत किया गया इन पुरस्कारों से। कौन से पुरस्कारों से? देखो, भारतीय ज्ञानपीठ, ये तो सबसे बड़ी बात है, सबसे बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, कितना बड़ा पुरस्कार है। और उसके आगे है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार। देखो कितने भाग्य की बात है। पद्म भूषण पुरस्कार जिनको मिलता है उनमें इतना उसको हम क्या कह सकते हैं कि उनमें इतना टैलेंट, उनमें इतना ज्ञान भरा हुआ होता है और वो अपना ज्ञान पूरी दुनिया को बांटते हैं। उनकी रचनाओं की निर्मिति से तो हमें पता ही चलता है कि उनके पास कितना ज्ञान होगा, उनको प्रकृति से कितना प्यार होगा, तभी तो उनकी रचनाओं में इतनी सारी सुंदर झलकियाँ हमको देखने को मिलती है। और तभी हमारी सरकार की तरफ से उनको इतने सारे पुरस्कार दिए गए। अब हम इस कविता का परिचय लेंगे। पहले चरण की ओर चलते हैं बच्चों। पहला चरण है प्रसव वेदना सहजब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। आहा, कितना सुंदर वर्णन किया है। देखो, प्रसव वेदना सहजब जननी। अब हम इस
चरण में जो भी आपको नए शब्द लग रहे हैं उनका हम अर्थ देखेंगे। पहले जो शब्द आता है वो है प्रसव। प्रसव वेदना। देखो, जब एक औरत सोचती है कि मैं माँ बनूंगी और जब उसके पेट में बच्चा पलता है तो उस बच्चे को लेकर वो इतने सारे सपने देखती है, क्या क्या सोचती है उस बच्चे के बारे में। और जब उस बच्चे को जन्म देने की बारी आती है तब आप सोच भी नहीं सकते कि वो प्रसव पीड़ा क्या हो सकती है। अभी सोचो, हमारी माँ इतनी प्रसव पीड़ा सह कर हमें जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, वो क्षण कितना सुंदर होगा। और इतनी सारी प्रसव पीड़ाएं सहकर भी वो हंसी खुशी वो हंसती है अपने, जब बच्चे को अपने गोद में लेती है, बच्चे को पहली बार देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत इतनी सारी प्रसव पीड़ाएं भूल जाती है वो, और अपने बच्चे को देखकर सारी पीड़ाएं भूलकर वो हंसती है, खुश होती है। और ऐसी माँ आगे अपने बच्चे को स्तन्यपान दे उसे पालती। छोटे शिशु को, नवजात बच्चे को वो अपना खुद का दूध पिलाकर उसे बड़ा करने में लग जाती है। उसके बारे में बहुत सारे सपने देखती है, बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचती है। और उसकी वो जब बढ़ने लगता है तब पग पग नव शिशु पर न्योछावर। हर क्षण, हर पग पर, हर पद पर अपने बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश करती है। मतलब वो कहीं जब वो पहली बार चलना सीखता है तो कहीं गिर न जाए, रोने न लग जाए, इसलिए वो हर क्षण उसके पीछे दौड़ती रहती है, उसका ख्याल रखती है, उसके बारे में सोचती रहती है, वो गिरने से पहले उसको संभालने की कोशिश करती है। वो होती है माँ। देखो छात्रों, हम कहते हैं कि भगवान को हर एक घर में, कोई भी दिल से पुकारता है तो भगवान को हर घर में आना पड़ता है, लेकिन इतने सारे लोग हैं, इतने सारे घर हैं, हर एक घर में तो वो आ नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, हर एक घर में माँ को भेज दिया। तो हम लोग माँ को भगवान का दर्जा इसलिए देते हैं, माँ को हम लोग भगवान मानते हैं। हमारी संस्कृति में माँ को भगवान माना गया है, क्योंकि प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर स्तन्यदान दे उसे पालती। पग पग नव शिशु पर न्योछावर। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। आहा, कितना सुंदर वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सही है, बहुत बहुत अच्छा लगता है सुन के कि माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए कितनी वेदनाएं सहन करती है और आगे उसका कितना ख्याल रखती है। अब हम आगे के चरण की ओर चले। चलो, दूसरा चरण है शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भूरज कर उर्वर। सस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। देखो बच्चों, हमने पहली चरण में देखा कि माँ क्या करती है अपने बच्चों के लिए और कितना सहती है। और अब हम इस चरण में देख रहे हैं कृषक। कृषक का मतलब क्या होता है बच्चों, किसान। एक किसान जब शीत ताप में जूझ प्रकृति से, शीत ताप मतलब हम जो नए शब्द है इसमें उसका अर्थ देखेंगे। शीत ताप मतलब ठंड और गर्मी। अभी देखो, साल में तो 3 ऋतुएं होती है हमारे देश में, ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है। तो ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, किसान जब भी देखो पूरे साल भर अपने खेत में मेहनत करता है, उसका पसीना बहाता है। बहा स्वेद भू रजकर उर्वर। स्वेद का मतलब क्या है, पसीना। जब किसान अपना पसीना बहाता है तब कहीं जाकर वो जमीन, वो मिट्टी, भूरज मतलब मिट्टी, वो मिट्टी जाकर तब कहीं वो उपजाऊ होती है। उर्वर मतलब उपजाऊ। वो जो किसान है, वो जो कृषक है, वो साल भर अपने खेत में काम करता है, अपना पसीना बहाता है, इतनी मेहनत करता है, तब कहीं जाकर वो मिट्टी उपजाऊ बनती है। और फिर क्या करता है किसान, उसमें बीज बोता है, फिर बारिश में पानी मिलता है या फिर वो पानी देता है,
और फिर वो धान धीरे धीरे फसल उगने लगती है और बड़ी होकर जब वो धान बन जाती है तब किसान उसको बहुत प्यार से सहेज कर रखता है, उसे काट के उसको साफ करके अपने घर में ला के रखता है। और अगर पूरे दुनिया में अगर किसी को चाहिए तो वो भी देता है। मतलब वो जो भी कमी है, अनाज की जो भी कमी है, वो किसान की वजह से पूरी होती है। वो धरा को, जमीन को उपजाऊ बनाता है अपनी मेहनत से, अपना खून पसीना बहाकर। इसीलिए किसान जो होता है, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर। पूरा भंडार अपने खेत में पके हुए धान से वो भर देता है, तभी तो पूरे दुनिया का पेट भरता है ना। अनाज ना हो तो हम खाएं क्या, पेट कैसे भरे? सही है ना। इसीलिए जैसे माँ हमारे लिए भगवान के समान है, वैसे किसान भी हमारे लिए भगवान के समान ही है। क्योंकि जब वो मेहनत करता है अपने खेत में, जब वो जमीन में से कुछ तो उगाता है, धान उगाता है, तभी तो हम लोग पेट भर सकते हैं ना। तो किसान को भी हमें भगवान का दर्जा ही देना चाहिए। नहीं प्रार्थना इससे शुभ करो, इससे अच्छी, इससे शुभ और इससे मंगलदायी प्रार्थना कोई हो ही नहीं सकती कि जमीन में अपना पसीना बहाकर उसमें से धान उगाना। सही है ना। तो सोचो इसके बारे में, एक माँ और एक किसान कैसे मेहनत करते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं, तभी जाकर बच्चे का, माँ जब इतनी सारी प्रसव पीड़ाएं सह करती है तब एक बच्चे को जन्म देती है। किसान जब इतनी मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाता है, तभी वो जमीन को उपजाऊ बनाकर धान उगाता है। सोचो कितना शुभकर और कितना मंगलमय काम है ये, कि जो वही लोग कर सकते हैं। अब आगे चले तीसरी चरण की ओर बच्चों। तीसरा चरण है, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। अभी देखो, हमने पहले चरण में देखा माँ को देखा, दूसरी चरण में देखा किसान को, अभी तीसरी चरण में हम लोग देख रहे हैं कलाकार को। कलाकार को भी सुमित्रानंदन पंत जी ने कुछ अलग नजरिए से देखा है और उनकी सोच हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। बहुत अच्छी सोच है ये, क्योंकि उनकी नज़र में हमको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, एक कलाकार जो होता है वो हर एक भावना को, हर एक वर्ण को अपने ढंग से ऐसे पेश करता है कि हम उस कृति की अंत तक, मूल तक पहुंचने का काम वो कलाकार के जरिए कर सकते हैं। समझ रहे हो। अगर कलाकार ठीक से, अभी सोचो कोई गाना गा रहा है, उस गाने में जो भी भाव है वो हम तक कैसे पहुंचते हैं? जब वो कलाकार दिल से, मन से, अंतर मन से गाता है, तब हमें समझ में आता है कि उस गाने में क्या भाव है और हम उस भावनाओं से जुड़ जाते हैं। देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब कोई अगर खुशी का गाना हो तो हम भी खुशी से झूम उठते हैं, कोई दुख का गाना हो तो हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोचो कलाकार में कितनी ताकत होती है, कला में कितनी ताकत होती है। अगर वो कला ही ठीक से ना पेश की गई हो तो हम उस कला को, हम उस कृति को ठीक से समझ नहीं सकेंगे। हमारे जीवन में वो स्पंदन नहीं आ सकेगा जब तक कलाकार वो कृति हम तक ठीक से पहुंचा नहीं पाता। इसीलिए कलाकार को भी कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने, कलाकार हो, कवि हो, इन सबको बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया है और देना ही चाहिए। क्योंकि जब वो बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा करते हैं, तभी हम लोग अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। हमारे जीवन में नया स्पंदन आ सकता है जब कलाकार अच्छी कृति बनाता है तो। इसीलिए नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, उससे प्यारी और उससे सुंदर और कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। बच्चों, इसमें जो नए शब्द है, भावतुली मतलब भावनाओं की कुची, सम्मोहन मतलब मोहित होना, हम लोग मोहित हो जाते हैं। अभी मैंने जैसे आपको वर्णन करके बताया, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन।
जब अरूप को रूप न यादे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। कितनी खूबसूरत कल्पना है। मैंने जैसे अभी बताया कि जब कलाकार अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की भावनाओं को निकाल कर हमारे सामने पेश करता है, उसकी जो भी कृति है वो सबके सामने पेश करता है, तो उस भावनाओं को सुनकर वो भावनाएं हमारे अंदर जाती है और हम लोग उस भावनाओं को सुनकर इतना मोहित हो जाते हैं, उस कला में, उस कलाकृति में हम लोग खो जाते हैं। यही तो कलाकार की ताकत होती है, कला की ताकत होती है। तो इसमें जो नए शब्द है वो देखो बच्चों, और हम लोग आगे की चरण की ओर बढ़े। चलो देखें। सत्यनिष्ठ जन भूप्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। अभी हम यहाँ इस चरण में जिनकी बात करेंगे वो है बलिदानी पुरुष, बलिदानी स्त्री या फिर बलिदानी लोग। बलिदानी पुरुष भी होते हैं, बलिदानी स्त्रियां भी होती है और बलिदानी लोग, इनके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। तो इसमें जो भी नए शब्द है वो कौन से शब्द है हम लोग देखेंगे, और उस शब्दों के आधार से मैं आपको ये चरण स्पष्ट करके बताऊंगी। अभी जब इसकी चरण की शुरुआत होती है, सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब। हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनको हम लोग सत्यनिष्ठ कहते हैं। सच्चाई की राह पर चलने वाले सत्यनिष्ठ। जन भू प्रेमी जब, जो अपनी धरती माँ से, अपने देश से प्यार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, अपने देश की पूजा करते हैं, अपनी धरती माँ की पूजा करते हैं, ऐसे बलिदानी लोग, वो पुरुष हो या स्त्री हो, तो ऐसे बलिदानी लोग हमारे देश में है। इसीलिए तो हमारे देश का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है और हमें भी अभिमान है कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज। अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर हमारे देश के जो लोग हैं, उनके जीवन में मंगल हो, उनके जीवन में सुरक्षा हो, वो अपने घर में सुरक्षित रहे, इसीलिए हमारे सैनिक अपने प्राणों का उत्सर्ग मतलब बलिदान कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं किनके लिए अपनी जान दे रहा हूँ, नहीं, वो ये सोचते हैं कि मुझे अपने देश को, अपने देश के लोगों को दुश्मनों से बचाना है, भले ही उसके लिए मेरी जान चली जाए तो भी कोई परवाह नहीं। अभी हमने देखा कि कुछ महीने पहले तो 19 साल का एक सैनिक था, वो शहीद हो गया। हम लोग सोचते हैं कि 19 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे जब सैनिक बनकर अपने देश की रक्षा करते हैं, उनकी माओ को तो कितना अभिमान लगता होगा, दुख भी होता होगा कि अपना इतना जवान बच्चा चला गया, लेकिन उनको अभिमान लगता होगा कि अपना मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया। उनको हम लोग शत शत नमन करते हैं, उन माओ को भी और उन बच्चों को भी, कि जो देश के लिए अपनी जान देते हैं। और वो जब युद्ध पर जाते हैं या फिर दुश्मनों से लड़ते हैं, तब आगे लिखा है देखो, भूरज को कर शोणित रंजित। भूरज मतलब मिट्टी, अपने जमीन की मिट्टी, शोणित रंजित मतलब खून से भीगा हुआ। जब वो लड़ते हैं दुश्मन से, तब दुश्मन की तरफ से भी उन पर हमले होते हैं और उनमें उनको, वो जख्मी हो जाते हैं, गिरते हैं जमीन पर, उनके शरीर से खून निकलता है, पूरी जमीन लाल लाल हो जाती है खून से, लेकिन फिर भी वो डरते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो निडर होकर आगे बढ़कर अपने छाती पे गोलियां झेलते हैं और अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वो शहीद कहलाते हैं। धन्य धन्य है वो बेटे और उनकी माएँ जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। सही में सुमित्रा नंदन पंत जी ने इतना खूबसूरत, इतना अच्छा लिखा है। और उनकी आगे की लाइन है, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। भगवान से और क्या प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसे ही बच्चे दे कि जो हम अपने देश के लिए न्यौछावर कर दे। तो बच्चों आगे की चरण की ओर चले।
उससे पहले मैं ये थोड़ा ठीक से सुनाती हूँ। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब मानव जीवन के मंगल हित कर देते उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। तो छात्रों हम आगे की चरण की ओर चलते हैं। 5वां चरण है चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब करते भव मधु छत्र विनिर्मित नहीं प्रार्थना इससे शुचित। आह, कितनी सुंदर कल्पना है। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण। अब हम यहाँ पे जो नए शब्द है वो देखेंगे और उसकी मदद से हम चरण का अर्थ समझ लेंगे। चख चख मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना, मधुरस मीठा रस। हम अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? भ्रमरों की। जैसे भ्रमर होते हैं वैसे कुछ लोग भी होते हैं, तो उनमें क्या साम्य है और फिर क्या फर्क है ये हम लोग देखेंगे। तो भ्रमर जैसे थोड़ा सा चख चख कर मीठा रस इकट्ठा कर करके एक एक बूंद जोड़ जोड़ कर अपना मधुरस तैयार करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मध। मराठी में उसको क्या बोलते हैं? मध। तो ये जो शहद, उसको हिंदी में कहते हैं शहद। तो वो शहद तैयार करते हैं। भ्रमर जो है वो शहद तैयार करके रखते हैं। वो तो निसर्ग की गोद में बना हुआ शहद बहुत ही अपनी प्रकृति के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये जो भ्रमर है वो एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मधुरस मीठा रस प्रतिक्षण, हर क्षण वो काम करते रहते हैं, एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। संचित करना मतलब इकट्ठा करना। संचित करके वो अपना शहद तैयार करके रखते हैं। और वैसे ही कुछ लोग इस समाज में ऐसे होते हैं भ्रमरों के जैसे। वो अपने आचरण से, अपने विचार से, अपनी वाणी से लोगों से इतनी प्यार से बात करते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं, उनको उनकी छोटी छोटी समस्याएं, संकट हो, उनमें वो लोग मदद करते हैं और उसका ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं। कुछ लोग तो समाज में ऐसे है, अभी है, और जो लोग दुनिया के, समाज के काम आते हैं और फिर भी उफ तक नहीं करते, किसी को कुछ बताते भी नहीं, ऐसे भी लोग इस दुनिया में है। जब भ्रमर के जैसे ही है, सबसे प्यार से बात करते हैं, उनकी समस्याएं, उनका हल निकालते हैं, समस्या का समाधान निकालते हैं। उनकी छोटी छोटी जरूरतें हो तो अब चुपचाप जाकर पूरा भी कर देती है छोटी छोटी जरूरतें। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, भ्रमर के जैसे, अपना छोटा छोटा काम करके सबके जीवन में आनंद बिखेरते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में है। और वो अपना, अभी आगे जो शब्द है, भ्रमर क्या करता है? छोटे छोटे चक चक जीवन मधुरस प्रतिक्षण विपुल मनोवैभव कर संचित। वो लोग, अभी जो जिन लोगों के बारे में मैंने बताया कि जो समाज में हर एक की मदद करते हैं, वो लोग विपुल मनोवैभव से अलंकृत होते हैं। मतलब वो खुद को मानसिक रूप से इतना समृद्ध बनाते हैं, इतना हरा भरा बनाते हैं कि वो उन लोगों को देख के ही हमें खुशी मिलती है। अरे वो लोग जब हमारे घर में आते हैं तब हम उनका प्यार से स्वागत करते हैं, आइए, क्योंकि उनको देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। हमें पता होता है कि ये आदमी हमारे घर पे आया है तो ये जरूर हमारी मदद करेगा, हमारा अच्छा करने के लिए ये आदमी हमारे घर में आया है, तो इसलिए हम लोग बड़े प्यार से उनका स्वागत करते हैं। तो ऐसे भ्रमरों के जैसे भी लोग समाज में होते हैं। जैसे भ्रमर एक एक शहद का बूंद इकट्ठा करके शहद का छत्ता बनाते हैं, उसी तरह से समाज में जो लोग बहुत अच्छे होते हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से इतना समृद्ध करते हैं कि वो दुनिया को मदद करते रहते हैं, हमेशा मदद करते रहते हैं। वो भी अपना प्यार का छत्ता बनाते हैं, मानवता का छत्ता बनाते हैं। ऐसे लोगों को सलाम है कि जो लोग
दूसरों की हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और नहीं प्रार्थना इससे सुचितर, इससे पवित्र काम, इससे मंगलमय काम, इससे प्यारा काम, इससे अधिक अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। कोई इससे अच्छी प्रार्थना हो ही नहीं सकती। एक बार हम लोग पूरी कविता को पढ़े। प्रसव वेदना सह जब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्य दान दे उसे पालती पग पग नव शिशु पर न्योछावर। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। शीत ताप में जूझ प्रकृति से, वहा स्वेद भूरज कर उर्वर। शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर। नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। सत्यनिष्ठ जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित। कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित। जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित। नहीं प्रार्थना इससे शुचितर, नहीं प्रार्थना इससे शुचितर। देखो छात्रों, कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने इतना अच्छा लिखा है, इतनी अच्छी कविता रची है कि मैं तो भाव विभोर हो उठी। बहुत बहुत ही अच्छी कल्पना है, बहुत ही अच्छी कविता है। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, उसमें स्वाध्याय है जो आपको पूरा करना है। और अगर आपको ये अच्छा लगा, ये जो हमने अभी देखे नए शब्दों के अर्थ, वो यहाँ पाठ के बाद कविता के बाद लिखे हुए हैं। और उसमें है गीत की विशेषताएं। दूसरा प्रश्न है गीत की विशेषताएं जो आपको अच्छा लगे। संजाल मतलब वो जो राउंड है उसको पूरा करो। और उसके बाजू में है धरती को उपजाऊ बनाने वाला, अनाज के भंडारों को भरने वाला कौन होता है, उनका नाम लिखना है। नाम मतलब ये काम कौन करता है, अनाज के भंडार भरने वाला और धरती को उपजाऊ बनाने वाला। उसके बाद है चौथा प्रश्न, कविता में उल्लिखित मानव के विभिन्न रूप लिखो। लिंग तथा वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। छात्रों, ये बहुत बार हमारा हो चुका है और मुझे आशा है कि आप लोग ये स्वाध्याय भी पूरा करेंगे। अगर आपको ये कविता सुनने में अच्छी लगी है, पढ़ने में अच्छी लगी है, तो इसे पठित करो और याद करो, और का जो स्वाध्याय है वो भी पूरा करो। धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये जो वीडियो है वो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। थैंक यू।